गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। मैं हूं डॉक्टर अनुराग सिंह और अभी का प्रेजेंट सेशन फोकस करने वाला है आज 3 जून है, 3 जून की करंट अफेयर सिनॉप्सिस। करंट अफेयर सिनॉप्सिस का मतलब होता है दिस इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो ऑफ 10 to 15 मिनट्स, जिसमें विच न्यूज़ टू पिक अप फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर्स मैं बताऊंगा एंड वाई, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी आपको ये मालूम चलेगा, जस्ट टू गिव यू अ डायरेक्शन एज टू हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर्स। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा को टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस अबाउट द वीडियोज़। And students, I am also an Unacademy educator taking up daily live classes upon Unacademy YouTube channel Let's Crack UPSC CSE। तो मेरा करंट अफेयर्स का डेली सेशंस आते हैं वहाँ पे 6:15 AM पर। यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल एंड आई ऑल्सो टेक अप स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज अपॉन द अनअकैडमी एजुकेटर ऐप। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, आज का सेशन देखते हैं आज क्या क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। देन विल प्रोसीड टुवर्ड्स द आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स ऑफ द हिंदू। तो सबसे पहला न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है, द टुल्सा रेस मसैकर 1921, एक बड़ा धब्बा यूएस की मॉडर्न हिस्ट्री पर। एक वायलेंट रेसिस्ट अटैक, एक मॉब ने अटैक किया था, वाइट्स की मॉब ने अफ्रीकन अमेरिकन पे, दैट इज़ ब्लैक्स पे, 1921 में। दिस इज़ 2021, 100 ईयर्स। एंड दिस इज़ इन न्यूज़ बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट मिस्टर जोसेफ बाइडेन became the first head of the state of US to publicly apologize for the same incident। तो ये न्यूज़ कहाँ लिंक हो सकता है स्टूडेंट्स? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अब भी लास्ट ईयर भी न्यूज़ में आया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स टेन्योर इन यूएसए। एंड एक दो इंसिडेंट्स होते रहते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के, रेशियल एरोगेंस के अक्रॉस द वर्ल्ड अगेंस्ट द अफ्रीकन्स, अगेंस्ट द एशियंस। स्पेसिफिकली यूरोप में होता है, यूएस में होता है एंड ऑस्ट्रेलिया में भी होता है एक दो इंसिडेंट्स, बट नेवरदलेस दीज इंसिडेंट्स टेल अस दैट पास्ट में इससे भी बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं। सो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टॉपिक है, इसको लिंक कहाँ करना है? वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टॉपिक है अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर की एक बड़ी वजह यही थी, एक बड़ी वजह, एक बड़ा रीज़न था ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक्स। एंड सेकेंड, इसके अलावा स्टूडेंट्स, साउथ अफ्रीका की अपार्थीड पॉलिसी, इट वॉज फुल ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में यू कैन लिंक दिस टॉपिक अगर इन दोनों टॉपिक्स में से कुछ आता है तो। एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऑल्सो यू कैन लिंक दिस टॉपिक, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल में एक बड़ी वजह, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल को जिस क्या कहते हैं, एक बड़ा मुद्दा था ये रेशियल एरोगेंस प्रैक्टिस बाय द ब्रिटिश। इतना ही स्टूडेंट्स, इवन गांधी जी का राइज होता है साउथ अफ्रीका में ओनली अगेंस्ट दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सो डोंट फॉरगेट दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे कोई क्वेश्चंस आएंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर या वर्ल्ड हिस्ट्री में, यू कैन लिंक दिस टुल्सा रेस मसैकर, a big plot in the history of USA, 100 years back it occurred। सेकेंड न्यूज़ इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आज द हिंदू में इंडिया पैलेस्टीन रिलेशंस के ऊपर। इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट चल रहा था अभी मई में, एज ऑल ऑफ यू नो, एंड इट्स अ अनरिजॉल्व डिस्प्यूट स्टिल, ठीक है, टेरिटरी को लेकर। एंड उसमें इसराइल के ऊपर एक एलिगेशंस आए थे, दोषारोपण किया गया था दैट इसराइल हैज़ कमिटेड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बाय किलिंग द सिविलियंस इन द पैलेस्टीनियन टेरिटरी। एंड इसी को लेकर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक दिस वोटिंग हुआ दैट क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए थे या नहीं। एंड 14 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, और इसी एब्सटेनिंग को लेकर एब्सटेन किया वोटिंग से, ना वोट नहीं किया इंडिया ने, ठीक है। इसी को लेकर पैलेस्टीन ने एक स्टेटमेंट जारी किया दैट इट इज़ नॉट हैप्पी विद द 14 कंट्रीज विच एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। ना वाई इज दिस, ये आज द हिंदू में आया, वाई इज दिस न्यूज़ इंपॉर्टेंट? दिस न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन इन GS पेपर 2 मेन्स इंटरनेशनल रिलेशंस। यूपीएससी के पेपर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ GS पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट एंड इंडिया का स्टांस, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस कन्फ्लिक्ट को लेकर। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज भी गाइडेड होती है बहुत जगहों पे नॉन अलाइनमेंट को लेकर। एंड दिस क्या कहते हैं, बी प्रिपेयर्ड विद दिस कन्फ्लिक्ट, दिस ईयर इट्स गोइंग टू कम, और इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहा है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लिंक दिस न्यूज़ एज वेल एट द लास्ट 10 वर्ड्स लिंक कीजिएगा, यू गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स। थर्ड न्यूज़ इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो एक तरीके का
यूएन का पार्लियामेंट है, आप कह सकते हैं, इट्स द जनरल असेंबली मीन्स पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। वहाँ पे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ टू बी डन दिस ईयर, एंड इस बार एशिया पैसिफिक की तरफ से प्रेसिडेंट चूज़ होना है। मालदीव्स ने भी अपना कैंडिडेट क्या कहते हैं खड़ा किया है, एंड अफ़गानिस्तान हैज़ ऑल्सो क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ से भी एक कैंडिडेट हैं लड़ाई में। इंडिया ने एक्सप्रेस किया है अभी तक अपना इंटेंट मालदीवियन कैंडिडेट को सपोर्ट करने का। सो दिस माइट डिसअपॉइंट अफ़गानिस्तान। सो अल्टीमेटली ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस के हेड जो भी बनते हैं, अभी आएगा न्यूज़ आगे, ठीक है, हमें ज़रूर से नेम याद करना है, स्टेट सर्विसेज में आ सकता है एंड अदर एग्जामिनेशंस में। इन यूपीएससी इफ एनी क्वेश्चन कम्स ओवर यूनाइटेड नेशंस, डोंट फॉरगेट टू लिंक दिस न्यूज़ ऑफ 20 वर्ड्स इन द मेंस। नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वैलोंग एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, जस्ट नियर इंडिया चाइना बॉर्डर। वहाँ एक नया बर्ड स्पीसीज़ पाया गया है, द कोकलस फिएजेंट, ठीक है, बर्ड स्पीसीज़। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, वैलोंग इज़ इन विच स्टेट, इट्स अरुणाचल प्रदेश, जस्ट नियर द ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया। तो वैलोंग WALONG, बस यहाँ इस न्यूज़ से इतना इंपॉर्टेंट पिकअप करना है। ऑलरेडी बर्ड्स को लेकर बहुत न्यूज़ आ चुका है, इन असम ऑल्सो मैंडरिन डक वॉज स्पॉटेड, और अब जाके वैलोंग इन अरुणाचल प्रदेश। तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 5th पॉइंट स्टूडेंट्स, 5th न्यूज़ आज का द इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है, कैन रूरल इंडिया बी द सेवियर अगेन। इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज वेरी इंपॉर्टेंट। कोविड-19 पैंडमिक, मैं बता दूं, द फर्स्ट वेव हैपेंड इंडिया में, सारे सेक्टर्स जो हैं इकोनॉमी के रिसेशन में चले गए एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर परफॉर्म वेल लास्ट ईयर क्योंकि मानसून्स अच्छे थे, इवन माइग्रेंट लेबर्स वापस घर गए थे, तो एक लेबर मिल गया, ठीक है, फील्ड्स में वर्क करने के लिए। एंड 3rd पॉइंट, एग्रीकल्चर का सप्लाई चेन इफेक्ट नहीं हुआ था लॉकडाउन के कारण। सो दीज 3 वर द रीजंस, आई रिपीट, माइग्रेंट लेबर वेंट बैक टू द फील्ड्स, जो शहरों में काम कर रहे थे। सेकंड, द लॉकडाउन डिडंट अफेक्ट द सप्लाई चेन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर की एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, वो क्या कहते हैं सप्लाई में आते रहे हमेशा। एंड 3rd पॉइंट, गुड मानसून्स। लेकिन इस बार सेकेंड वेव में कुछ दूसरा ही पिक्चर दिख रहा है, इमर्ज कर रहा है, यही इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज में आया है। दिस टाइम द रूरल एरियाज हैव बीन मैसिवली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड-19 सेकेंड वेव। बहुत सारे गांव में पहुंच गया ये सेकेंड वेव इस कोविड-19 का, और इम्पैक्ट किया है। अभी रेंज कैसे होंगे नहीं पता, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द खरीफ सीजन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये कंपैरिजन करने को मेंस में आ सकता है। एंड पर्सनैलिटी टेस्ट ऑल्सो दिस क्वेश्चन कैन कम, व्हाई डिड एग्रीकल्चर परफॉर्म बेटर इन द फर्स्ट वेव ऑफ द पैंडेमिक। स्टूडेंट्स, उसके अलावा एक और न्यूज़ है, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मीटिंग करने वाले हैं। चाइना पाकिस्तान इनिशिएट कर रहे हैं मीटिंग टॉक्स के लिए। यूएस विड्रॉ करने वाला फ्रॉम अफगानिस्तान, एंड चाइना पाकिस्तान आर शेड्यूलिंग अ मीटिंग ओवर हाउ पीस कैन कम बैक इन अफगानिस्तान। सो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर इंडिया। इंडिया जिसने अफगानिस्तान के लिए बहुत वर्क किया, अंडर गुडविल डिप्लोमेसी इंडिया हैज़ हेल्प्ड अ लॉट टू अफगानिस्तान। द एंट्री ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, इट्स नॉट गुड साइन फॉर इंडिया रिगार्डिंग द हार्ट ऑफ एशिया। अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया कहते हैं। सो GS पेपर 2, फॉरेन रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में अफगानिस्तान को लेकर इंडिया की पॉलिसी आ सकती है, और इंडिया का फ्यूचर क्या है वहाँ पे ये आ सकता है। डोंट फॉरगेट टू लिंक दिस न्यूज़, 20 वर्ड्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके अलावा ईरान की नेवी का एक शिप फायर कैच कर गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड पर्शियन गल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट इन वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया में। और मैं बस बोलूँगा कि उसे ज़रूर से उसका जोग्राफिकल लोकेशन देख लीजिएगा, कौन से कंट्रीज़ बॉर्डर करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ फेमस न्यूज़ थे। इसके अलावा जुडिशल एक्टिविज्म सुप्रीम कोर्ट का दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है वैक्सीन पॉलिसी क्या है, एंड व्हाई नॉट वन प्राइस फॉर ऑल द वैक्सीन्स, एंड व्हाई नॉट कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा प्रोक्योर कर रही है वैक्सीन्स। तो इस पर अभी वैक्सीनेशन की स्ट्रेटजी पर सुप्रीम कोर्ट इज टेकिंग अ वेरी एक्टिव स्टांस, एंड इट इज़ डिमांडिंग द आंसर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। This news can be linked classically to the concept of judicial activism. So that was the famous news of today students, जो आ सकता है। नेक्स्ट एडिटोरियल्स में, आज एडिटोरियल में एक पहला एडिटोरियल है, आर्टिकल है,
क्लोज द वैक्सीनेशन गैप इन अ ग्लोबल लॉक स्टेप, बड़ा सा आर्टिकल है, यूरोपियन यूनियन की एक फेमस पर्सनैलिटी ने का लिखा गया, रोल ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड रोल ऑफ यूरोप इन काउंटरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। उन्होंने लिखा है कि यूरोपियन यूनियन बड़ा रोल प्ले कर रहा है वैक्सीन सप्लाई करने में भी, वैक्सीनेट करने में भी, एंड आगे भी हमें फोकस करना पड़ेगा, वैक्सीन नेशनलिज्म और वैक्सीन डिवाइड कम करना पड़ेगा। वैक्सीन नेशनलिज्म का मतलब होता है कि अपने नागरिकों को पहले देना, ठीक है, वैक्सीन, जैसा यूएस ने किया या जैसा कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने किया था, उसे कम करना पड़ेगा उस कंसेप्ट को, अफ्रीका को हेल्प करना पड़ेगा इन शॉर्ट। सो दिस आर्टिकल शुड बी रेड। वन क्वेश्चन कैन कम, यूरोपियन यूनियन का रोल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल इन द कोविड-19 पैंडेमिक। डोंट फॉरगेट टू लिंक दिस आर्टिकल। बहुत अच्छा आर्टिकल है कि वैक्सीन्स में कैसे हेल्प मिल रहा है, कोवैक्स में कैसे हेल्प दे रहा है, फंडिंग में कैसे हेल्प दे रहा है यूरोपियन यूनियन। यू कैन टेक अप दिस। सेकेंड पॉइंट, एम्ब्रेसिंग चिल्ड्रेन। इस एम्ब्रेसिंग चिल्ड्रेन एक छोटा सा आर्टिकल आया हुआ है आज द हिंदू में, उन बच्चों के लिए जो अनाथ हो गए हैं कोविड-19 पैंडेमिक के सेकेंड वेव में, और ये कल ही डेटा आया था द हिंदू में दैट मेनी चिल्ड्रेन नीड हेल्प नाउ, और उसमें द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ स्कीम, बट सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा, द जुडिशरी ऑर्डर्ड यस्टरडे दैट व्हाट इज द स्कीम, उसे आउट किया जाए, ट्रांसपेरेंसी लाया जाए कि स्कीम क्या है, कैसे हेल्प किया जाएगा बच्चों को। तो यहाँ पे ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द आर्टिकल इज मीन्स, आप एस्से आ सकता है, एस्से में आप ये लिंक कर सकते हैं, कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर अच्छे से शुरुआत की जाए तो आधा काम हो जाता है उसी में, लेकिन यहां लिखा हुआ वेल बिगन इज नॉट ऑलवेज हाफ डन, इट्स गोइंग अगेंस्ट द कोर्ट। और यूपीएससी में कोर्ट बेस्ड एसेज आते हैं, यू कैन लिंक दिस टॉपिक। केवल अनाउंसमेंट करना, पॉलिसी बनाना केवल नहीं सफिशिएंट है, स्पेशली इन चिल्ड्रन के लिए। वी नीड अ वेरी वेरी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। इंडिया में पॉलिसीज बहुत अच्छी बनती हैं बट इम्प्लीमेंटेशन लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। यही वजह है यहाँ भी वही पुटअप किया जा रहा है कि ठीक है पॉलिसी अच्छी बनेगी लेकिन व्हाट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, उसे ठीक करना, इफेक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। सो वेल बिगन इज नॉट ऑलवेज हाफ डन and in any case half done is never good enough. I repeat, well begun is not always half done and in any case half done, अगर आधा काम हो भी गया, is never good enough. बहुत अच्छा statement, you can quote it in the essay and quote based essays आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा वैल्यूएशन रहेगा आपकी तरफ से। and the third article which is important, वो कोविड-19 के समय और लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में फेडरलिज्म जो इंडिया में चल रहा है उसमें कन्फ्रंटेशन के ऊपर डिस्कशंस किए गए। व्हाट मीनिंग ऑफ कन्फ्रंटेशन, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में इरिटेंट्स, क्या इरिटेंट्स हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में, उस पर डिस्कशन किया गया इस आर्टिकल में। द थर्ड आर्टिकल नाम है फेडरलिज्म इम्पेरिल्ड। तो ये सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पर है, फेडरलिज्म जो इंडिया का है वो कैसे आज के समय में शेप अप हो रहा है। एंड एवरी ईयर स्टूडेंट्स यूपीएससी जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में एक सवाल फेडरलिज्म पे पूछती है। सो डोंट फॉरगेट टू टेक आउट एक्स्ट्रा पॉइंट्स। एंड लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आज का फेडरलिज्म इंडिया का कैसे शेप अप हो रहा है, कन्फ्रंटेशन में, कोऑपरेशन में एंड कंपटीशन में। आई रिपीट, कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन। तो ये आर्टिकल कन्फ्रंटेशन वाला इश्यू बहुत तरीके से बता रहा है। यू कैन टेक आउट एग्जाम्पल्स, ऑफ कोर्स बी ए पॉलिटिकल इन टेकिंग आउट एग्जाम्पल्स, दैट्स इट। तो ये 3 आर्टिकल्स हैं। आई रिपीट, क्लोज द वैक्सीनेशन गैप, ये यूरोपियन यूनियन का रोल बताया जा रहा है। सेकंड, एम्ब्रेसिंग चिल्ड्रेन, ये जो ऑर्फन बच्चे हो गए हैं अभी, उनके बारे में स्कीम लाने की बात चल रही है। एंड थर्ड, एडवर्स चेंजेस इन द फेडरलिज्म, फेडरलिज्म इम्पेरिल्ड, ये इंडिया के फेडरलिज्म में क्या चेंजेस हो रहे हैं कन्फ्रंटेशन सिनारियो में, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं सेंट्रल स्टेट, उसको लेकर ये डिस्कस किया गया डिटेल्स। सो मीन्स दिस कैन हेल्प यू अ लॉट, दीज 3 आर्टिकल्स। एंड आई सपोज न्यूज़ भी आपने अच्छे से समझ लिया। एंड सबसे क्रूशल न्यूज़ था आज का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाला, रेशियल हेट अटैक वाला, विच हैपेंड इन ओक्लाहोमा यूएसए। सो दैट इज इट स्टूडेंट्स, हम लोग कल फिर देखेंगे द न्यूज़ सिनॉप्सिस ऑफ 4 जून 2021। एंड इफ़ यू फॉलो दिस न्यूज़ सिनॉप्सिस यू आर गोइंग टू गेट दिस क्या कहते हैं एज, कि कैसे न्यूज़पेपर्स रीड करना है, क्या पिकअप करना है और कहाँ लिंक करना है। न्यूज़पेपर रीड करना कभी सफिशिएंट हो ही नहीं सकता स्टूडेंट्स।
जब तक आपको ये पता ना चले कि उस न्यूज़ को कहाँ लिंकअप करना है मेंस में और प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन शॉर्ट यू शुड हैव अ 360 डिग्री कवरेज अबाउट द न्यूज़। सो दैट्स इट। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार एंड बी प्राउड टू बी इंडियन सिटीजन एंड वर्क हार्ड एंड आप अपना जो भी एम रखें उसकी तरफ आगे बढ़ते चले जाइए। इंस्पिरेशन के लिए मिस्टर अब्राहम लिंकन जो अमेरिकन सिविल वॉर के समय यूएस प्रेसिडेंट थे, उनकी पर्सनैलिटी बहुत इंस्पायर करेगी। गो थ्रू हिज पर्सनैलिटी, उनके क्या कहते हैं उनकी लाइफ के बारे में पढ़िए, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। सो दैट्स इट, टेक केयर।